खत्म हो गई, तो मैंने शादी कर ली, अपनी ही बेटी से शादी करी है भाई। क्या मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी कहीं और जाएगी, वहाँ परेशान हो, इससे अच्छा मैंने इससे ही शादी कर ली है ना। 2 महीने से प्रेग्नेंट भी है यार। अरे भाई साहब, मर गई तो किसी कुत्ती ना विआह करा लेना सी कंजर दिया पुत्रा, डुब के मर जा मेरे सामने होवे ना, मैं तेनू दसा। हिंदुइज्म को छोड़कर भी इस्लाम में भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। सिर्फ शादी का ये टैग नहीं है, कहा जाता है कि इज्जतें घरों में भी महफूज नहीं होती। बाप अपनी बेटी के साथ जो है वो जिना कर रहे हैं। एग्जैक्टली शादी नहीं हो रही है, इन्होंने सिर्फ एक ना ड्रामा किया है। उस वक्त तो बेटियों को मार देते थे ये हिंदू लोग। इंडियन लोग सबसे अच्छे हैं मैं कहता हूँ, लेकिन जो इनके लीडर है ना, ये सब जूते खाने वाले हैं। ये साजिश है मुसलमानों के ऊपर। अच्छा, ये हाँ, हिंदुओं की मुसलमान को बदनाम करना। यूं तो कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन पाकिस्तानियों का प्यार अलग ही लेवल का होता है। कभी कभी दोस्तों इनको मुर्दा लाशों से प्यार हो जाता है, तो कभी किसी से हो जाता है, कभी बकरियों से हो जाता है। रिसेंटली ऐसी खबर आ रही है कि भाई एक अब्बू को अपनी बच्ची से ही प्यार हो गया और बाकायदा उसने शादी भी कर ली है। अब इस और पाकिस्तानियों के ओपिनियन भी गजब गजब आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि भाई इस क्रिंज लेवल की हरकत करने के बाद पाकिस्तानियों का क्या ओपिनियन है। कहीं वो इस आदमी को सपोर्ट तो नहीं करने लगे, क्योंकि भाई पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजों को सपोर्ट करते हैं कि दुनिया भी सोचती है यार ये कहां से आए और ये क्या करना चाहते हैं पूरी दुनिया के साथ। खैर दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज है और बहुत ही घटिया भी है। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि भाई इस न्यूज को लेकर उनका क्या रिएक्शन है, क्या ये सही है या फिर किसी ने भाई व्यूज के चक्कर में वीडियो बनाया है। जो भी है चलिए बढ़ते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। वीडियो दिखाई जो कि एक लड़की, टीन एज लड़की और एक बाप की शादी इंडिया में करवा दी गई और सर पे कैप बना दी गई। कहा जा रहा है, बाप कह रहा है कि भाई मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, मैंने अपनी बेटी से शादी कर ली, अगर मैं बाहर करता तो इसको ससुराल कैसा मिलता कैसा ना मिलता, तो इस वजह से मैंने शादी कर ली। अब ये लड़की 2 माह से प्रेग्नेंट भी है। ओके, बेसिकली ना मैं इस चीज़ को क्लियर करूंगी कि ये कोई भी धर्म या कोई भी दीन इस चीज़ को प्रमोट ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। बेसिकली हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ है कि इज़्ज़तें जो हैं, महरम और गैर महरम का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली वाजे किया गया है, ठीक है। लेकिन मुआशरे में ये जो चीज़ हम देख रहे हैं बल्कि प्रमोट हो रही है, हिंदुइज्म को छोड़कर भी इस्लाम में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। सिर्फ शादी का ये टैग नहीं है, बेसिकली इसमें ये देखा जाता है कि इज्जतें घरों में भी महफूज नहीं होती। बाप अपनी बेटी के साथ जो है वो जिना कर रहा है। एग्जैक्टली, भाई के साथ जिना हो रहा है बहन का, तो ये एग्जैक्टली ये जो सोशलिज्म का जो आजकल दौर चल रहा है ना, इसमें बेसिकली ये चीज़ें ज़्यादा प्रमोट हो रही हैं ऑन द बिहाफ ऑफ फहाशी और ये जो सेक्सुअलिज्म को आजकल जो प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ऐसे नेपोटिज्म के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ना सिर्फ हिंदुइज्म में हम एक स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि हम सिर्फ इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं। हमारा जो इस्लाम है वो इसी चीज़ का दर्स देता है कि आपने मुआशरे में जो है वो मेंटालिटी को बूस्ट करना है, एक अच्छी सोच को पैदा करना है, ठीक है। अब जिस तरह से ये लड़की का दिखाया गया, ये अपने बिहाफ पर तो बड़ी खुश होगी कि हमने इस चीज़ को, मतलब मैं सिक्योर हूँ, बाकायदा उसके भाई भी इस चीज़ को लेकर बहुत इस्लाम की तो धज्जियां उड़ा दी ना। एग्जैक्टली, देखें बेसिकली उन्हें इस्लाम का तो पता ही नहीं है, ठीक है। ये तो बीइंग अ मुस्लिम हमारे एंड पे ये डिपेंड करता है कि हम इस चीज़ को प्रमोट करें, ठीक है। ना सिर्फ इस चीज़ को कि मैं इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, बल्कि हमारे जितने भी देखने वाले, मैं उन्हें ये कहूँगी कि बीइंग अ मुस्लिम आप अपना रोल प्ले करें और सोसाइटी में इस चीज़ को एम्फेसाइज करें कि इस्लाम क्या सिखाता है, नॉट बाय क्रिटिसाइजिंग दैम बट एम्फेसाइजिंग दैम कि यू आर डूइंग रॉन्ग ऑन द बिहाफ ऑफ दीज ऑब्जेक्शंस। क्या कहना चाहेंगी, आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को जो है एक्शन भी लेना चाहिए और जिसने निकाह करवाया और जो इंटरव्यू ले रहा है, जो वीडियोस बना रहा है, आपको क्या लगता है कि इनके ऊपर भी एलिगेशन लगना चाहिए? अगर तो ये इस्लामिक सोसाइटी से बिलोंग करते तो माइट भी पॉसिबल कि सारे मुसलमान ही खड़े हो जाते, ठीक है। लाइक पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे माँ बाप या कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जहाँ पर ये हरासमेंट के केसेस होते हैं, लेकिन ये हिंदुइज़म है तो बीइंग अ मुस्लिम्स हमें इस चीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए कि आपने इस चीज़ को कैसे, इस चीज़ को माशरे में से ख़त्म करना है। देखें, अगर एक वबा फैल गई है ना कहीं एक जगह पर भी, तो माइट भी पॉसिबल उससे हम भी नुकसान में आ सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे हम वो कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, वैल्यूज़ होती हैं ना। अब हम ऐसी वैल्यूज़ को देख रहे हैं जो प्रमोट हो रही है माशरे में, हमारी वैल्यूज़ को नुकसान पहुंच रहा है। ये एथिक्स के खिलाफ बात है, ऐसा बेसिकली होना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो पहली चीज़ ये है कि उन्हें ये चीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए। ये एक मैसेज है उनके लिए कि वो इस चीज़ को ख़त्म कर दें। इट्स नॉट गुड फॉर बोथ ऑफ देम, फॉर देयर होल फैमिली।
बट पाकिस्तान को भी इस चीज़ के, मुसलमानों को इस चीज़ को बताना चाहिए कि आपको ये क्यों चीज़ नहीं करनी चाहिए। और लास्ट में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जाली पीर जो है वो भी इसी तरह हरासा कर रहे हैं, लड़कियों को सबस बाग दिखा रहे हैं, आपकी शादी करवा देंगे, आपका जो मनते मुरादें हैं वो पूरी हो जाएंगी, आप मुझे बेहुदा किस्म की वीडियोस भेजिए। लड़कियों को किसी ने मजबूर नहीं किया कि जाएं वहाँ पर। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे आज तक किसी पीर ने हरास नहीं किया होगा, वेरी गुड, क्योंकि मैं खुद नहीं गई। वेरी गुड। अल्लाह से मांगना चाहिए। और पीरों का ना मैं एक वाकया बताती हूँ। एक पीर था, उसने अपने मुरीद को भेजा गधा देकर कि तुमने ये एक शहर से दूसरे शहर में जाकर पहुंचा देना है। कोई चीज़ भेजी होगी, रास्ते में उसका गधा मर गया। अच्छा। अब उसके पास पैसे नहीं थे कुछ खाने के लिए भी। उसने क्या किया, उस गधे की कब्र बनाई और कुछ सालों के बाद वो जो उसका एक्चुअल पीर था ना, उसे पता चला कि एक बहुत कोई माना ताना बंदा आया हुआ है और मुझे वहाँ पर जाकर ना वो मुझे कम्पीट कर रहा है। हाँ। वो वहाँ पे जाके देखते कहते हैं तू तो कितने, फिर वो सारी स्टोरी बताते हैं कि इस तरह से हुआ। ये ना हमारे ये मिथ सोसाइटी में क्रिएट हो रहे हैं। अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह की मानते हैं लेकिन अल्लाह को नहीं मानते। वालेकुम सलाम। एक बाप ने अपनी बेटी के साथ शादी कर ली, दिन ब दिन ये शादियों का जो अपना मसला वीडियोस बढ़ता है, जा रहा मसला जो है वो बढ़ता जा रहा है। भाइयों के साथ शादियां हो रही हैं, गलत काम कर रहे हैं, बाप अपनी बेटियों के साथ, भाई अपनी बहनों के साथ। क्या लगता है क़यामत की निशानी है? क्या इलाज है ऐसे लोगों का? ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੌਂਕ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡਣ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕ ਵੱਢਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਾਂ, ਘਸੀੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਸ ਹੋਵੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਵਾਰੀ 14 ਵਾਰੀ ਲਾਹਨਤ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤੇ ਬਾਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਮਰ ਗਈ ਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੇਗਮ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕੰਜਰ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਮੌਤ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੀੜੇ ਚੱਲਣ ਤੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਓ ਆ, ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹਦੀਸ ਕਿਹੜੇ ਸਫੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਓ ਨਾਲ ਧੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਸਾਡੀ ਰਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਸ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਖ ਲਾਵੇ ਉਹਦੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਣਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਰਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸਬਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਸਬਰ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਬਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, 18 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਣਾ ਉਧਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਓ ਤੇ 14 ਵਾਰੀ ਲਾਹਨਤ ਤੇ 21 ਵਾਰੀ ਲਾਹਨਤ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਜਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ। चलो जी, बड़ा अच्छा है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, शुक्रिया। ये शादी नहीं हो रही, ये इन्होंने सिर्फ एक ना ड्रामा किया है, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम को ना नीचा दिखाने के लिए। हाँ, अच्छा। पाकिस्तान मुस्लिम में तो ऐसा है कि जब हुजूर पाक हमारी दुनिया में आए उस वक्त तो बेटियों को मार देते थे ये हिंदू लोग। ये हमारे नबी पाक आए हैं तो ये बेटियों की अल्लाह पाक ने इज्जत रखी है, बेटियों की हर तरफ से इज्जत बनी है। ये बेटियां ना हो वो तो घर ही नहीं होता जिस घर में बेटी ना हो। सर वो कहता है मेरी बीवी की वफात पा गई थी, मेरी बीवी मर गई थी और ना मेरा बेटा भी कोई नहीं था, मेरी एक बेटी थी। इसको अगर शादी करता अगले घर में दुख मिलते, परेशानी मिलती, मैं नहीं ये चाहता था, इसलिए मैंने इससे शादी की। और ये मेरी बेटी 2 माह से प्रेग्नेंट भी है। वो सब झूठ है। ये सिर्फ मुस्लिम जो हमारे भाई है ना मुसलमान, सिर्फ मुसलमानों के लिए ये काम बहुत नीच इन्होंने दिखाया है। हाँ। ये मुसलमानों तो ये चीज़ सोच भी नहीं सकते भाईजान। मतलब हमारे कुरान में नहीं है, हमारे कुरान हदीस किसी भी रिलीजन में नहीं है। किसी भी रीजन हमारे 1,24,000 पैगंबरों के ज़माने में ये चीज़ नहीं थी।
और ये हमारे जितने मुसलमान भाई हैं ये चीज़ का सोच भी नहीं सकते। ये खंजीर को मैसेज देना चाहेंगे जिसने ये वीडियो ये देना चाहता हूँ कि ये कहता है ना हमारे साथ जंग करो, इसको बोले एक मरतबा ये अपनी आवाम से पूछ ले कि क्या हमारे साथ जंग कर सकते हैं। ये कहते हैं हमारे में पेशाब करें इधर बाहर आ जाए, और मुसलमान इनको देखें तो इनका पेशाब बंद हो जाए, इनको पेशाब ही आना बंद हो जाए। मुसलमान है इनकी तरफ से सिर्फ देख ले जज्बे के साथ, ये जंग करने की बात करते हैं। इसकी तो इतनी औकात है कि मुसलमानों के साथ जंग कर सके। ये वीडियो देख के जो है मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा यार, मेरा तो दिमाग जो है वो घूम गया। भाईजान इसके जब इलेक्शन वीडियो बनाई, हाँ। इसके जब इलेक्शन आते हैं ना, ये बड़वा आदमी ही फिर ऐसे ही बातें करता है, आपस में लोगों को लड़ाता है, फिरकाबाजी चलाता है। मुसलमानों में, हिंदुओं में, सिखों में, ये सब हमारे भाई हैं। ये सिर्फ जो लीडर है ना, ये सिर्फ लीडर फसाद कराते हैं। ये कौमें एक बन के बैठे ना। इंडियन लोग अच्छे हैं, इंडियन लोग सबसे अच्छे हैं मैं कहता हूँ, लेकिन जो इनके लीडर है ना, ये सब जूते खाने वाले हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तानी अवाम और इंडियन अवाम मिलकर मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानी अवाम का इंडियन अवाम के साथ इतना ज़्यादा प्यार है। ये हमारे जो सिख भाई इधर आते हैं, ये किस लिए आते हैं? ये हमारा प्यार मोहब्बत है तो आते हैं ना। वेरी गुड। ये इन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ दुश्मनी करके हमारे पास आते हैं मुसलमानों को मिलने के लिए। ये नरेंद्र मोदी नहीं चाहता कि मुसलमान पाकिस्तान के और हिंदुस्तान में आपस में मिलें। विक्रांत गुप्ता है जो कि इंडियन जर्नलिस्ट है, स्पोर्ट्स चैनल के जर्नलिस्ट है। वो पाकिस्तान में आए मैचेस के दौरान, जब चैंपियन ट्रॉफी चल रही थी थोड़े दिन पहले। वो कहता भाई मुझे पाकिस्तान ने इतना प्यार किया, इतना प्यार दिया कि मैं नफरत करता था, मैं मजबूर हो गया, और मैं भारत में भी जाके तारीफ बताता हूँ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं है। भाईजान सलाम जिंदा पाकिस्तान ने किया है। हमारे झंडे का जो निशान है ना, वो पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तानी लोगों ने हर जगह पर अपना प्यार बांटा है। और जब आपने ये वीडियो देखी, अभी मैंने आपको ये वीडियो दिखाई जी, तो क्या दिल में ख्याल आया? वो बच्ची भी बोल रही है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है अपने बाप। वो भाईजान बच्ची भी झूठ बोल रही है, वो उसका बाप ही नहीं है। अच्छा, वो उसका बाप नहीं है। आप उसका आईडी कार्ड देख लें, अगर उस पर उसके बाप का नाम लिखा होगा ना, तो मैं अपनी गर्दन काट लूंगा। ओए मतलब ये सिर्फ जो है मुसलमान सिर्फ को एक बदनाम करने की साजिश है। आप सिर्फ उसके बाप का, वो जो लड़की है उसका आईडी कार्ड देख लें, वो बाप और है, लड़की का आईडी कार्ड और है। इनसे आप भी उलमा कराम, आपने दाढ़ी रखी हुई है, आप क्या कहते हैं, एक बाप अपनी बेटी से शादी कर सकता? नहीं कर सकता, भाई ने देखे कितनी अच्छी बातें की हैं, आप बताएं। बिल्कुल नहीं कर सकता। शरीयत में जायज़ ही नहीं है निकाह कर सकना, सही है। और इजाज़त भी नहीं दे सकता मुसलमान। हाँ। और मुसलमान ये साजिश है मुसलमानों के ऊपर। अच्छा, ये हाँ साजिश है। हाँ, हिंदुओं की मुसलमान को बदनाम करना, ऐसा बदनाम करना, मुसलमान बदनाम हो, ऐसा करना जायज़ नहीं है शरीयत में। आपकी नज़र में क्या एक बाप अपनी बेटी से शादी और बेटी अपने बाप से शादी, बहन जो है अपने भाई से शादी नहीं कर सकती? बिल्कुल, शरीयत कुरान पाक में वाज़े फरमाया नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। क्या हुक्म फरमाया गया? अगर आपने बेटी के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। अगर शादी इस्लाम में 3 या 4 5 की इजाज़त है, जितनी भी कर सकते हैं इजाज़त है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी की हैं, तो इजाज़त है। लेकिन शादी का मतलब ये नहीं अपनी बेटी के साथ शादी करें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। शादी करें किसी और के साथ। मतलब किन से मना फरमा दिया गया? मना, आप बेटी के साथ शादी नहीं कर सकते हैं, सिस्टर के साथ शादी नहीं कर सकते हैं, मतलब मदर माँ के साथ शादी नहीं कर सकते हैं, पुप्पो के साथ, पुप्पी के साथ मतलब शादी नहीं कर सकते हैं। और नवासी हो गई, भतीजी हो गई, भांजी हो गई, इनके साथ भी नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। दूर के रिश्तेदार हैं उनसे आप शादी जी बिल्कुल, उससे इजाज़त है। सो गाइस यहाँ पर होता है वीडियो एंड, और पाकिस्तानियों के रिएक्शन सुनकर आपको क्या लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।